हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट का ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक ही वीडियो में आपको सारा डाउट को क्लियर करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो सारा आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस एंड नोटिफिकेशन किया है सीटेट का, हम इस पे बात करेंगे। सेकंड नंबर में सिलेबस इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे। थर्ड नंबर में पेपर 1 और 2 का सारा डाउट को हम क्लियर इस वीडियो में सारा डाउट को क्लियर करेंगे। एंड लैंग्वेज 1-2 में क्या हम लोग का डाउट रहता है, क्या सस्पिशन है, लैंग्वेज 1-2 को एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में सारी बात की जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। 22 द सेंट्रल eligibility test will be conducted on CBT mode. आगे हम चलते हैं। The application fee for general एंड OBC कैटेगरी फॉर पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक पेपर आप दीजिएगा। जनरल या OBC के लिए तो वो 1000 रुपये आपका फ़ी है, 1000। एंड अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, 1 और 2 दोनों पेपर देना चाहते हैं, तो आपका फ़ीस 1200 रुपया चला जाएगा। फॉर SC ST के लिए अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 का फॉर्म भरते हैं तो आपका 500 रुपया फ़ी चला जाएगा। या दोनों में से दोनों डालते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, SC और ST, तो आपको 600 रुपया आपका फीस लगेगा। अब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET का फुल फॉर्म यही है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज वन ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज कंडक्ट बाय द CBSE इसको कंडक्ट करती है फॉर गेटिंग टीचिंग जॉब इन गवर्नमेंट स्कूल एंड क्लास। अभी हम आपको दिखाएंगे ये दिसंबर का पेपर नोटिफिकेशन है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था ये उसका है। एग्ज़ाम नेम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, जिसको CTET कहते हैं। ऑर्गेनाइज इसको CBSE करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका ऑर्गेनाइज़र हुआ। एग्ज़ाम टाइप ई नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है। फ्रीक्वेंसी ये 2 बार एग्ज़ाम देता है 1 ईयर में, एक बार जुलाई में एग्ज़ाम देता है, एक बार दिसंबर में। ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ऑनलाइन बढ़ाता है और इसका एग्ज़ाम भी अब ऑनलाइन ही होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था। ड्यूरेशन 150 मिनट का एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का, और 150 मिनट भी मिलता है। नेगेटिव मार्किंग नो है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एग्ज़ाम पेपर 2 एग्ज़ाम पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जनरली पेपर 1 जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर 2 जनरली सेकेंड शिफ्ट में होता है। आप देख सकते हैं, अगर आप पेपर 1 ले रहे हैं तो मॉर्निंग में एग्ज़ाम देकर घर आ जाइए। अगर आप पेपर 1, 2 दोनों ले रहे हैं तो मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम देना है आपको, और वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उसके बीच का जो टाइम होगा उस हिसाब से आपको देना होगा। क्वेश्चन टाइप आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सारा का सारा 150 का 150 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा।
और साइट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट हो गया www.ctet.nic.in और मेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है। डिटेल अब चलते हैं इसका टाइम टेबल क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। तो ये आपको हम दिसंबर का दिखा रहे हैं, इसलिए CTET नोटिफिकेशन आपको सितंबर में नोटिफिकेशन आ गया है और लास्ट अप्लाई डेट अक्टूबर था अक्टूबर इसका लास्ट डेट था और करेक्शन करने का डेट इसका नवंबर में था। आप अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में आप फॉर्म फिल कर दिए और नवंबर तक आपका टाइम नोटिफिकेशन में दे देता है। नवंबर में आपको करेक्शन कर देना है। एडमिट कार्ड आपको दिसंबर में आ जाएगा, 15 दिसंबर तक, आप दिसंबर तक। एग्ज़ाम डेट इसका दिसंबर में ही एग्ज़ाम डेट आपको निकाल देगा। जनवरी से आपका एग्ज़ाम जनवरी में ख़त्म कर, दिसंबर लास्ट और जनवरी शुरू के आसपास में इसका टोटल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। 6 वीक फ्रॉम द CTET एग्ज़ामिनेशन, 6 वीक के बाद आपका रिज़ल्ट आपको इशू कर देता है। अब चलते हैं हम इसका ये आपको इसका सेंट्रल कहाँ होगा क्या है, ये सारा चीज़ में दिया हुआ। वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके लिए है प्राइमरी स्टेज पेपर 1 के लिए कैंडिडेट शुड हैव सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए 50% आपको मार्क्स चाहिए। एट लास्ट 50% आपको ये चाहिए डिप्लोमा में। या आप अगर अपियरिंग है DLED में, अगर आप अपियरिंग है फिर भी आप डाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर आपका फाइनल हो चुका है तो आप सेकेंड ईयर में हैं, उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपको DLED में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में 50 नंबर आपको मार्क्स चाहिए। और B.Ed आप किए हुए हैं तो उसमें भी आपको 50 नंबर मिनिमम मार्क्स चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के फॉर्म भरने पे आप टीचर बनिएगा 1 से 5 क्लास तक का, 1 से 5 क्लास तक का आप टीचर बनिएगा पेपर 1 सीटेट पास करने पर। अब चलते हैं पेपर 2 के लिए क्या क्या है। पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो 6 से लेके 8 तक के आप टीचर बन सकते हैं। उसके 6 to 8 के क्लास के बच्चा को आप पढ़ाएंगे एलिमेंट्री स्टेज पेपर 2। इसमें भी आपको B.Ed अगर है तो B.Ed आपको 50% आपको B.Ed एनी हाउ 50% आपको B.Ed चाहिए। अगर आप DLED है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किए हुए हैं 2 साल का, उसमें भी आपको 50% चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप पास किए हुए हैं DLED, तो DLED पास करने के साथ साथ आप ग्रेजुएशन भी पास किए हो। अगर आप ग्रेजुएशन है तब आप सेकेंड पेपर का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सारा चीज़ आपको दिया हुआ है किस तरह आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ फिल करना है। अपलोड स्कैनर फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। पेमेंट जो उसका फ़ी है वो आपको फ़ी पेड करना है। सबमिट पेपर लास्ट सबमिट करने का तो उसका जो डिटेल है उसको डाउनलोड करके रख लेना है।
आपको हम फ़ी के बारे में बता चुके हैं। 1000 वन पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 1200 जनरल ओबीसी का है, इसमें 500 एक पेपर का, दोनों पेपर का 600 रुपया है। आप यहाँ पर वीडियो को रोककर आप ये सारा डिटेल पढ़ लीजिए। अब मेन इसमें सिलेबस क्या है, पेपर कौन कौन सा हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो पेपर 1 प्राइमरी स्टेज के लिए, मतलब 1 से 5 क्लास के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। टॉपिक्स हैं, टोटल क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स है, ये आप इसको देख लीजिए। 5 सब्जेक्ट हम अगले वीडियो में बताए थे कि 5 सब्जेक्ट आपको देना है। 1 2 3 4 5 ये 5 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में 30 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 3 15 150 क्वेश्चन का आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 मार्क्स होगा और 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। 30 नंबर का होगा, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 भी 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का, मैथमेटिक्स भी 30 नंबर का और इन्वायरमेंट स्टडीज़ भी 30 नंबर का। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत हो जाता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है। तो हम जनरली 4 लैंग्वेज की अभी हम बात करेंगे। एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा उर्दू, चौथा संस्कृत। ये 4 लैंग्वेज एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको 4 लैंग्वेज समझा रहे हैं। जो अपने यहाँ जनरल 4 लैंग्वेज चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। पेपर 1 2 में कंफ्यूज ना हो, एकदम क्लियर है। आप चाहें तो पेपर 1 हिंदी ले ले, पेपर 2 इंग्लिश ले ले, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं। वो चाहे तो पेपर 1 इंग्लिश ले ले, पेपर 2 हिंदी ले ले, ये भी कंप्लीट हो गया, कहीं से कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना समझा रहा हूँ, मैं उर्दू से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं पेपर 1 मेरा उर्दू बहुत बढ़िया था, तो पेपर 1 में मैं उर्दू लिया, पेपर 2 में मैं हिंदी लिया, मेरा फॉर्म सबमिट लास्ट हो गया, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट का हम एग्जांपल दे रहे हैं कि वो चाहे तो पेपर 1 हिंदी ले ले, पेपर 2 उर्दू ले ले। आप चारों सब्जेक्ट में से कोई लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें से 2 कोई भी आप 2 ले सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना भी एग्जांपल समझा दिया, 1-2 स्टूडेंट का भी एग्जांपल समझा दिया। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपका क्लियर हो गया। और मैथ 30 नंबर का है और एनवायरनमेंट स्टडीज़ भी 30 नंबर का, आपको 150 नंबर का ये क्लियर हो गया पेपर 1 का। और पेपर 2 के सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, सेम ही होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज 6 से 8 क्लास के टीचर के लिए, सेम इसमें भी 30 नंबर का टोटल होगा। टोटल आपको 150 नंबर होगा और 150 मिनट होगा, 150 मार्क्स भी होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें भी है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज जिस तरह उसमें समझा है पेपर 1 में, उसी तरह लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप बढ़िया से देख लीजिए। आपका लैंग्वेज 1 हिंदी ले लीजिए, लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लीजिए, या लैंग्वेज 1 इंग्लिश लीजिए, लैंग्वेज 2 हिंदी लीजिए। मेरा लैंग्वेज 1 उर्दू था, लैंग्वेज सेकेंड मेरा हिंदी था, दोनों में मैं बढ़िया से मार्क्स लिया हूँ। जो आपको लैंग्वेज इजी लगे वो आप दोनों ले सकते हैं। ये 3 पेपर आपका क्लियर हो गया। चौथा पेपर में हम बात करते हैं, मेन आपका चौथा पेपर ही है। तो चौथा और पांचवा दोनों में से आप कोई एक ही ले सकते हैं पेपर 2 के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन में साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस, आप अगर ग्रेजुएशन आप साइंस से किए हैं तो आप
साइंस का पेपर लेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस का ऑप्शन चूज करेंगे पेपर सेकेंड में। और आप अगर सोशल साइंस से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का आप करेंगे। तो इन दोनों में एक चीज़ है कि पेपर 2 में 60 नंबर का आपका ये मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। आप साइंस लीजिएगा तो 60 नंबर का साइंस का आपको आंसर देना होगा, एक ही पेपर होगा साइंस का। और सोशल साइंस से आप पढ़े हैं, सोशल साइंस देना चाहते हैं तो उसमें आपको 60 नंबर का हो जाएगा, एक ही पेपर इसमें होगा 60 नंबर का। 30, 30, 60 और 30, 90 और यहाँ पर 60 नंबर, 90 और 60, 150 नंबर यहीं हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ही सब्जेक्ट का आपको इसमें फॉर्म भराएगा, ठीक है। और अगर आप सोशल साइंस से है तो 30 नंबर ये कन्फर्म होगा, ये भी 30 नंबर कन्फर्म है, 60 नंबर ये भी 30 नंबर कन्फर्म है, 90 नंबर का यहाँ से आपको जवाब देना है और 60 नंबर आपको यहाँ से देना है। तो 90 और 60, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का आपका हो जाएगा। अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भराएगा, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको सोशल साइंस का फॉर्म नहीं भरना, ठीक है। अब चलते हैं हम सिलेबस में। सिलेबस पेपर 1 का चाइल्ड डेवलपमेंट, फर्स्ट पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड आपका होगा। चिल्ड्रेन डेवलपमेंट में मेन है कि आप बच्चा को किस तरह से पढ़ाएंगे, बच्चा को आप किस तरह से समझाएंगे। अभी एक बहुत दिन से ये चला आ रहा है कि बच्चा लोग स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो उसी के ऊपर ये आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आपको बच्चा को किस तरह पढ़ाना है, कैसे मोटिवेट करना है कि वो बच्चा स्कूल आने के लिए, आपसे पढ़ने के लिए ऑलरेडी अपने ही इच्छुक हो, उसको पकड़ के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद आपके स्कूल में आपसे क्लास ले, तो आप उसको किस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, कैसे पढ़ाएंगे कि आपको उसका जो स्पेशल नीड्स है आप उसको किस तरह स्पेशल नीड्स देंगे जो आपसे वो पढ़ने के लिए रेडी हो। दूसरा है लर्निंग एंड पेडागोजी। ये हर सब्जेक्ट में पेडागोजी होगा। पेडागोजी थोड़ा सा हार्ड है आपको समझने, इसमें अंडरस्टैंडिंग रहता है, समझने की चीज़ है। दूसरा लैंग्वेज में भी लैंग्वेज आपका होगा और लैंग्वेज का पेडागोजी होगा। 15 नंबर का लैंग्वेज होगा, 15 नंबर का लैंग्वेज पेडागोजी होगा। फिर आपका सेकेंड में भी लैंग्वेज होगा और लैंग्वेज का पेडागोजी होगा। मैथ में कंटेंट होगा, कंटेंट का मैथ का पेडागोजी होगा। इन्वायरमेंट में भी आपका कंटेंट होगा और उसका इन्वायरमेंट का पेडागोजी होगा, ठीक है। और पेपर सेकेंड में की बात करते हैं तो इसमें भी वही है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बताना है। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। बच्चा को किस चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में आपसे सारा चीज़ पूछा जाएगा। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे आप उसको मुहैया कराएंगे, क्या आप काम करेंगे कि उसको स्कूल में मन लगेगा, उसको पढ़ने में मन लगेगा, वो स्कूल से नहीं भागेगा। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाना होगा। उसके बाद है इसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपको लर्निंग एंड पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज 1 में भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसमें भी पेडागोजी होगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। और पेपर सेकेंड में भी आपको सेम चीज़ होगा, पेडागोजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट। मैथमेटिक्स अगर आप ले रहे हैं साइंस से है तो साइंस का कंटेंट आपको और पेडागोजी का इशूज़ आपको मैथ में देना है। फिर अगर सोशल साइंस से है तो कंटेंट और पेडागोजी ऑफ इशूज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इजी है, थोड़ा सा तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आपको हम सारी चीज़ समझा दिए। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। ये पेपर सेकेंड का है
और पेपर 1 का आपको यहाँ से पेपर 1 आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, और पेपर 2 का आप यहाँ से देखकर आप रख लें। ये आपका फीस का डिटेल हो गया। और अप्लाई करने में किस चीज़ की ज़रूरत होता है, ये आपका 9th स्टेप है। सारा स्टेप को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है, ओके बाय।